तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सभी लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.2 के सवाल को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सवाल को देखते हैं, पहले प्रश्न को, कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर के 0। ठीक मेरे भाई, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण के रूप में है। अब जो गुणनखंड कैसे किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला पद और आखिरी पद, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 10 एक्स स्क्वायर। अभी इसको माइनस को रहने दो, ठीक है, 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा भाई 10 एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 5 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 5 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमें कितना लाना, माइनस के 3 करेंगे तो -5 और प्लस के 2 करेंगे, ठीक है, तो माइनस के 3 आएगा, और गुणा करने पर कितना 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं मेरे भाई हल। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस के 3x है, इसकी जगह आप कितने लिखेंगे, 5x, और प्लस में 2x है, और प्लस माइनस के 10 है तो 10 लिखा, बराबर की 0 कर दिया। ठीक है, अब इसमें मेरे भाई कॉमन क्या आ रहा है, देखो x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 1x बचा, तो x लिख लिया। यहाँ पर x में कॉमन लिया था तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है, 5 लिखा। अब प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर मेरे भाई कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो कॉमन 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 ले लीजिए, x बचा तो x लिख लीजिए, और कितना है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2 पंचे 10, ठीक है, बराबर की 0 कर दीजिए। अब मेरे भाई देखो दो पद समान आ गया तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 5 एक बार लिखा, और एक बार लिखेंगे x प्लस में 2, ठीक है। अब इसका क्या मोल क्या आ रहा है, तो मेरे भाई मोल इसका ज्ञात करने के लिए एक बार देखो, एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या x को बराबर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 5 इधर प्लस के 5 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x को बराबर लाएंगे, यहाँ पर प्लस के 2 इधर माइनस के 2 आ जाएगा। तो मेरे भाई 2 मूल प्राप्त हो गया, 2 मूल प्राप्त हुआ है, वो एक है 5 है और एक है माइनस के 2 है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 2 को शुरू करते हैं। प्रश्न 2 में क्या है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 है, ठीक है, और यहाँ पर बराबर में 0 है। अब ये द्विघात समीकरण है। अब इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई होगा, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई होगा तो देखो कितना आएगा, 2 छक्के कितना होता है मेरे भाई, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब हमें 12 को ऐसी संख्या से तोड़ना है कि देखो गुणा करने पर कितना है, 12 है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए एक आता है कितना, एक आता है मेरे भाई 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और देखो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे भाई 1 आएगा। अब इसी की जगह पर हम कर देते हैं, देखो 4x माइनस 3x, 4x को माइनस करेंगे 3x में से तो कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है, x बचेगा, और 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखिए यहाँ पर 2x है तो 2x इस तरह से लिख लेते हैं, 2x इस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हल, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है। अब यहाँ पर 2x है तो 2x स्क्वायर इस तरह से लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें करना है 4x माइनस के 3x, 4x माइनस के 3x, और फिर माइनस के 6 है तो 6 कर दिया, बराबर के 0 है तो 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मेरे भाई देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है 2x स्क्वायर, यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर हम 2x स्क्वायर यहाँ पर कॉमन हम ले सकते हैं, 2x स्क्वायर कॉमन, 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो 2x मेरे भाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस के 2 दूनी 4, 2 सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, माइनस तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन 3 ले लीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर देखो माइनस के 3 लिया है तो यहाँ पर प्लस के 2 बचेगा, ठीक है, 3 दूनी 6। अब मेरे भाई देखो ये और ये दोनों सेम आ गया तो इसको एक बार लिख देते हैं, x प्लस के 2 एक बार लिख दिया, और यहाँ पर कितना है
2x-3, 2x-3 है, ठीक है। यहाँ पर 0, इसके बराबर में 0 भी कर देते हैं। अब इसका क्या करना है, हमें मोल ज्ञात करना है। तो मोल ज्ञात करने के लिए एक बार देखो, मोल ज्ञात करने के लिए अपन लिख देते हैं मोल, ठीक मेरे भाई। मोल ज्ञात करने के लिए एक बार क्या करेंगे, मोल ज्ञात करने के लिए एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे x+2 के, और एक बार 2x-3 को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो x+2 को 0 के बराबर करा, और एक बार 2x-3 को 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x को बराबर में ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, +2, इधर आकर -2 बचेगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, x को बराबर 2x को बराबर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -3 है, इधर जाकर +3 बचेगा, ठीक है। +3 बचेगा। और यहाँ पर देखो 2x है तो x को बराबर करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3/2। तो यहाँ पर 2 मोल हमें प्राप्त हो गया। तो मोल बराबर में यहाँ पर लिख सकते हैं, मोल बराबर लिख सकते हैं -2 और 3/2, ठीक है। -2 और 3/2, तो ये मोल बराबर आ गया, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे भाई नंबर 3 सवाल को शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 अंडर रूट 2 लिखा है। अब मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग को बहुत कठिन लग रहा है ना, नहीं कठिन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 2x² है, और यहाँ पर क्या है, पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहला पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर करते हैं इधर, तो यहाँ पर देखिए 2x है तो 2x, सबसे पहले 2x² है, सिर्फ 2x लिखिए, और यहाँ पर कितना है, मल्टीप्लाई में करिए 5 अंडर रूट 2 से करिए मेरे भाई। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कितना अंडर रूट, और अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 × 2 यानी 10 हो जाएगा। 5 × 2 यानी 10 हो गया मेरे भाई। अब 10 हो गया, अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, +5 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर मेरे भाई +5 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 5x और +2x ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचे, 5 में से 2 जोड़ेगा तो कितना होगा, 7 होगा। 5 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कितना लिखा है, अंडर रूट 2x² लिखेंगे, और इसके जगह पर 7x की जगह पर लिखेंगे मेरे भाई 5x लिखेंगे, और प्लस के 2x लिख देंगे। और यहाँ पर प्लस के क्या है, 5 अंडर रूट 2 है तो 5 अंडर रूट 2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसका कोई काम रहा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हल लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ रहा, इसको एक बार क्या करता हूँ मैं, इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं लिखता हूँ, देखिए 2 लिखता हूँ, ठीक है, 2x लिखता हूँ, फिर प्लस के 5x लिखता हूँ, ठीक मेरे भाई। अब सही से सिस्टमेटिक रूप से लिख गया, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब इसमें से कॉमन कैसे लिया जाएगा, यदि आप लोग को कॉमन लेना नहीं आता तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट में है और यहाँ पर रूट में नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो मेरे भाई, रूट और रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट और रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे भाई, देखिए रूट गुणे रूट 2 को लिख सकते हैं ना, रूट गुणे रूट 2 को लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर ए लिखते हैं तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा, नहीं आता तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 2x² है तो अंडर रूट 2x² लिख सकते हैं, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगा दिया, अब इसको क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो अंडर रूट 2x एक बार लिख सकते हैं, और गुणे में क्या करते हैं, गुणे में 2x लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुणे लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पर भी 2x लिख दो, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, प्लस के 5x है तो प्लस के 5x, और प्लस के कितना है 5 अंडर रूट 2 है, 5 अंडर रूट 2 लिख दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 1√2x ले लीजिए, ठीक है। एक बार √2x को ले लिया, ठीक है, अंडर रूट 2x को ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक मेरे भाई। इसको कॉमन ले लिया तो देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा,
यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, अंदर रूट 2 बचा ना, तो अंदर रूट 2 यहाँ पर हम लिख देते हैं, अंदर रूट 2 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर कितना प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है तो 5 ले लीजिए, यहाँ पर कॉमन 5 आ रहा है तो 5 ले लीजिए, यहाँ पर x बचा तो x लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या बच रहा है मेरे भाई, यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, अंदर रूट 2 बचा तो अंदर रूट 2 लिख लीजिए, ठीक है, बराबर 0 है तो 0 कर दीजिए। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखो x प्लस अंदर रूट 2, x प्लस अंदर रूट 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर एक बार लिख लीजिए, x प्लस अंदर रूट 2, x प्लस अंदर रूट 2 लिख लीजिए। और क्या है, प्लस है तो प्लस नहीं, अब यहाँ पर देखिए अंदर रूट 2x और प्लस के 5 तो यहाँ पर अंदर रूट 2x प्लस के 5 एक बार लिख लीजिए और बराबर के 0 कर दीजिए। अब मेरे भाई ये गुणनखंड हो गया, अब हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं मेरे भाई मूल बराबर, ठीक है, मूल बराबर करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस में 2x एक बराबर एक बार 0 करेंगे और एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, अंदर रूट 2x प्लस के 5 बराबर 0 करेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ तो अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, x एक बार x को बराबर में ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना है, माइनस के अंदर रूट 2 आ जाएगा, माइनस के अंदर रूट 2 आ जाएगा, ये हमें प्राप्त हो गया। और इसका करते हैं, देखिए मेरे भाई इसका करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंदर रूट 2x बराबर में क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर करेंगे तो यहाँ पर प्लस के 5 है, बराबर में जाकर माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस के 5 हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर x करते हैं तो x आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए माइनस के 5 अंदर रूट कितना आ जाएगा, अंदर रूट 2 आ जाएगा। तो हमें 2 मूल प्राप्त हो गए मेरे भाई, 2 मूल प्राप्त कौन सा हुआ, माइनस के अंदर रूट 2 प्राप्त हुआ, यहाँ पर माइनस के 5/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे भाई नंबर 4 सवाल को शुरू करते हैं। तो नंबर 4 सवाल में क्या है, देखिए 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर में 0 है। अब मेरे भाई इसको सवाल कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, बटे के रूप में आ गया, यानी मेरे भाई भिन्न के रूप में आ गया। तो भिन्न क्या होता है, बटे के रूप में लिखा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, सबके नीचे एक लगा देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक मेरे भाई, सबके नीचे एक लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, पूरे का एलसीएम 8 आ जाएगा, ठीक मेरे भाई, 8 आ गया। अब देखो एलसीएम तो सभी लोगों को लेना आता ही होगा, 8 आ गया तो देखो कितना होगा, 8 को 1 से भाग देंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 8 16 हो गया। माइनस तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर भी 1 को 8 से भाग देंगे 8 आएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8x हो जाएगा मेरे भाई, 8x हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस 8 और 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में 0। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 16 ये क्या है, बटे में है, इधर जाकर बराबर में जाकर गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा में जाकर कितना 8 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 16x² है तो 16x² लिख देते, माइनस के 8x है तो माइनस के 8x, प्लस में 1 है तो 1 लिखा। अब मेरे भाई देखो इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 0 से तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका कहानी तो खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए मेरे भाई पहले पद और आखिरी पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 16x² हो, यहाँ पर 1 है, 16x² और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो गया। अब देखो मेरे भाई ऐसी संख्या हमें ढूंढना है, जो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए। जो बीच का पद है इसमें जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो हमें दो ही संख्या से एक बार कितना 8 दूनी 16 हो सकता है, और एक बार 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मेरे भाई 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन हमें कितना लाना, माइनस के 8, तो माइनस के 4 और माइनस के 4 कर देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस के 4 और माइनस के 4 मिलकर क्या हो जाता है, माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ये सिर्फ रफली काम है, इसको इसमें मतलब फेयर में नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पर 16x² है तो यहाँ पर 16x² लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस के कितना, माइनस के 4x लिखेंगे, और फिर माइनस के 4x लिखेंगे, और फिर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखा, बराबर में 0 है तो 0 कर दिया। इसको क्या करते हैं, इसका अब कोई काम रह नहीं गया, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर देखो 16x² हो, प्लस के माइनस के कितना है, 4x है, तो यहाँ पर हम 4x को कॉमन ले रहे हैं, 4x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक बार 4x बच जाएगा, यहाँ पर
4x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1 है तो माइनस के 1 बच जाएगा। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस का कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं दिखा देता, 1 ले लिया तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस के 1 और माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस के यहाँ पर बचा और बराबर में 0 कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 4x माइनस के 1, 4x माइनस के 1, यहाँ पर 4x माइनस के 1 यहाँ पर आया, तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। देखिए 4x माइनस के 1 और एक बार लिखते हैं 4x माइनस के 1, ये देखो दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, तो दोनों को बराबर 0 के बराबर करेंगे। अब मेरे भाई क्या करेंगे, मोल ज्ञात करने के, मोल ज्ञात कर देते हैं। देखिए मोल ज्ञात करते हैं तो मोल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक बार 4x माइनस 1 के बराबर 0 करेंगे, ठीक है, 4x माइनस के एक बार 0 करेंगे और एक बार 4x माइनस 1 के बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4x बराबर में करेंगे तो यहाँ पर माइनस के इधर प्लस के 1 आ जाएगा यहाँ, और फिर एक बार x को बराबर कर देते तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो मोल कितना आ गया, 1/4 आ गया, नहीं दिखाई देता, हाँ लाइट है थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए x बराबर कितना आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी देखिए 4x बराबर में करेंगे तो यहाँ पर प्लस के 1 आएगा और x को बराबर कर देंगे 4x से, गुणा में इधर जाकर बटे में हो जाएगा तो 1/4 ये भी आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो ये 2 मोल हमें प्राप्त हो गया, 2 मोल हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, 2 मोल हमें प्राप्त हो गया। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो चलिए नंबर 5 सवाल को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 सवाल क्या है, सबसे पहले इसके लिख लेते हैं 100x स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x है और बराबर में कितना है, प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 कर दिया, बराबर में 0 है तो 0 कर दिया। अब मेरे भाई देखो अब इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर पहला पद क्या है, 100x स्क्वायर हो, यहाँ पर कितना है मेरे भाई 100x स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 1 है। 100x स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो गया, 100 हो गया। अब ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो जोड़ने या घटाने पर मेरे भाई जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए और गुणा करने पर 100 आना चाहिए। तो ये तो सभी को पता है मेरे भाई, 10 का टेबल तो सभी को आता है, 10 दहाम कितना होता है, 10 दहाम 100 होता है, 10 दहाम कितना हो गया, 100 हो गया। और 10 और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 10 और 10 को जोड़ेंगे मेरे भाई, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो सभी को पता है 20 आएगा। तो हमें प्राप्त हो गया ना, लेकिन हमें कितना लाना है, माइनस के 20 लाना है, तो -10 और -10 से करेंगे, ठीक मेरे भाई। तो हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे 100x स्क्वायर, तो 100x स्क्वायर लिख दिया, माइनस के कितना लिखेंगे 10x और फिर माइनस के 10x लिखेंगे और प्लस में 1 है तो 1 कर दिया, बराबर में 0 कर दिया, ठीक मेरे भाई। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो 100x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस के 10 है, तो मेरे भाई क्या करेंगे हम 10x को कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 10x को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई 10x को यहाँ पर कॉमन ले लिया, 10x को यहाँ पर कॉमन ले लिया तो कितना होता है 10 दहाम 100, 10 दहाम 100 हो गया। और एक 10x 100x स्क्वायर है तो x लिख लेंगे। तो देखो मेरे भाई 10 दहाम कितना हो गया, 100 हो गया। और तो यहाँ पर कितना 10 दहाम 100 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 100x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 10x और 10x से भाग जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर कितना है, माइनस के है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर देखो तो कॉमन 1 आ रहा है, यहाँ पर कॉमन 1 आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 10x, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के 1 और बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 0 कर दिया। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 बार आ रहा है 10x माइनस के 1, 10x माइनस के 1 2 बार आ रहा है तो एक बार लिख लेते हैं, 10x माइनस के 1 एक बार लिख लेते हैं और एक बार लिखते हैं तो देखिए 10x माइनस के 1 एक बार लिखते हो, बराबर में 0 कर दिया, ठीक है मेरे भाई। अब इसको क्या करते हैं, मोल इसका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मोल बराबर मेरे भाई, मोल बराबर, तो मोल बराबर कैसे करते हैं, तो ठीक है मोल बराबर सभी को पता है कि क्या करते हैं, एक बार 10x माइनस के 1 बराबर 10x माइनस के 1, ठीक है, 10x माइनस के 1 के बराबर 0 करते हैं और एक बार इसको 10x माइनस के 1 बराबर 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हल करते हैं, 10x माइनस के कितना है, 10x को बराबर करेंगे, यहाँ पर माइनस के 1 है इधर प्लस के 1 चला जाएगा। इसी तरह से इसमें भी करेंगे मेरे भाई, 10x को बराबर करेंगे और माइनस के 1 है इधर प्लस के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है,
अब यहाँ पर 10x गुणे में है तो x को बराबर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो 1/10 आ गया। ठीक मेरे भाई, तो आज का सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज के सवाल में हम सभी लोगों ने हल किया है प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न 1 के 5 भाग थे, तो 5 भाग को हमने समाप्त कर दिया है। और अगले भाग में हम पार्ट 2 में करेंगे इसके सभी प्रश्न, जितने प्रश्न बचे हैं उसको सभी को सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आप सभी लोग कमेंट करिए कि वीडियो आप सभी लोग को कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। और आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट जरूर करना मेरे भाई, फुल वीडियो देखना है। और आपको कहीं भी डाउट हो तब भी कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।